स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को दरअसल एक बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया। उसी केदारनाथ में अखिलेश यादव दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूरे परिवार के साथ दर्शन आरती में शामिल होते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक ऐसी सियासत है, एक तरफ अखिलेश यादव केदारनाथ तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी गए हैं तो अच्छी बात है। सनातन धर्म में सारे लोग सनातनी हैं, कोई नया थोड़ी सनातनी है। ये यानी वंशानुगत हम लोग सनातनी धर्म के हैं। हम लोग आज से नहीं, सदियों सदियों से मानते आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो गए हैं ठीक बात है। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन सबके विचार को आप बदल नहीं सकते। आप न जाइए मंदिर, न जाइए मस्जिद, न जाइए गुरुद्वारा, न जाइए गिरजाघर, कौन बुला रहा है आपको? आप तो स्वेच्छा से जाते हैं, अंतरात्मा से जाते हैं। ये आस्था का विषय है। सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, ये पुरानी यानी परंपरा रही है सदियों की। सनातनी धर्म पहले से है, आज से नहीं है। मोदी और योगी जी से नहीं है, पुरखों उसके ज़माने से। ये लोग पता नहीं कितने सदी से चला आ रहा सनातनी धर्म। और जो लोग सनातनी धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, ये गलत है। राजनीति अलग है और सनातनी धर्म अलग है। इनको एक में जोड़ना गलत है। राजनीति करिए, आप लोग स्वच्छ राजनीति करिए, लेकिन इसको जोड़कर झगड़ा झंझट न करवाइए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं है, सनातन भी नहीं है, सनातन है। जब हम गर्भ में आते हैं तो कहाँ से आते हैं, वही सत्य है। और सत्य ही सनातन है। जो प्रकृति ने दिया है साथ में ही लेकर के आई है, कोई अलग से नहीं दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाजपा में थे, तब वो कहाँ चले गए थे, मठ की बात नहीं करते थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आ गए। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि हम यादव हैं, हमें दलितों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने मुर्गा बना करके रखे हुए हैं। वो हमको लगता है सनातन से इस पृथ्वी पर जितने भी संप्रदाय बने, मानने वाले बने, वही हैं, सब हैं। अपना अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है। सनातन पर दोहरा मापदंड है, ये कहीं वो प्रचंड वोट की राजनीति तो नहीं? ये सब वोटों की राजनीति है। सनातन जो है शुरू से था, है और रहेगा। दिखावटी राजनीति करते हैं, अंदर जा कर के पूजा करते हैं। उनके एक दिन मैं गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यालय में, जब भाजपा में थे तो बहुत देवी देवता को फोटो लगाए थे। सनातनी नहीं हो तुम तो क्यों लगाए हो? ये दिखावा करते हो। हाँ, ये है कि भाजपा वालों ने बोला है इनको कि चले जाओ, कुछ ऐसी बात बोल दो कि हिंदुत्व वोट जो है सपा से कट जाएगा, किनारे हो जाएगा, वो भाजपा में फिर आ जाएगा, जो भाजपा से लोग नाराज हैं। तो ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। देखिए, कार्रवाई का एक वैधानिक शक्ल और स्वरूप होता है। चूँकि हम लोग अध्यक्ष रहे हैं तो कुछ हम लोग नियम भी जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान केवल दो ही इस मानक पर गंभीर होगा, या तो उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, या उस दल का प्रदेश अध्यक्ष बोले, या उस दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, या उस दल का प्रदेश प्रवक्ता बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य है क्या? महामंत्री कोई संगठन का एथराइज संवैधानिक प्रारूप नहीं होता। वो तो केवल क्रियान्वयन का एक आधार होता है। इसको पूरा प्रदेश के आम लोगों ने कबाड़ में डाल दिया है। ये धर्म कहाँ इस देश को ले जाएगा? धर्म की आज शक्ल और स्वरूप ये है, धर्म को हम इस रूप में देखने लगे हैं कि धर्म हमारा और हमारी पत्नी को दो जगह खड़ा करने का एक पहरा तैयार ये लोग कर लिए हैं। तो हम धर्म को नहीं मानते। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो शिवपाल यादव ने कहा है कि ये सपा का बयान नहीं है, ये उनका पर्सनल बयान है, तो उनके बयान को पर्सनल ही माना जाना चाहिए। इस स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान माना जाना चाहिए, न कि सपा का बयान माना। प्रसाद मौर्य का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। अखिलेश यादव लगातार मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वाकई में ये दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, या अखिलेश यादव वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश हो या कोई भी हो, ठीक है ना, ये तो सब राजनीतिक रोटी अपनी चमका रहे हैं। और मैं एक सीधा फंडा बता रहा हूँ, जितना भी अली बाबा 40 चोर
जोर लगा लें, आएंगे मोदी और योगी। और मोदी के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, देश का चेहरा हमारा है बीजेपी का। मोदी के बाद देश का चेहरा यूपी के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तो चाय वाला है, और जिस दिन गाय वाला आ जाएगा तो आप सुधर जाओ। और जिस दिन ये आ गए तो देश में जितने भ्रष्टाचार ये सबको बाबा सुधार देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये चलने वाली नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तो कोई बात सुनी ही नहीं जानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं रख सका, अपनी बेटी को ले जा कर के उसमें उसने नहीं, वो भाजपा से सांसद है, क्या पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के दिमाग में अक्ल में वो पाथर पड़े हुए हैं कि उसको रखे। अनर्गल वो बयान सनातन को मिटा देगा, सनातन के खिलाफ। वो ठीक है, बौद्ध को कौन नहीं मानता, कौन परशुराम जी को नहीं मानता। जो महान हमारे अवतरित हुए उनको तो मानेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है अखिलेश यादव की, इसका क्या परिणाम दिखाई पड़ रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर एक चुनाव की सियासत है ये। एक बार देखिए को इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये फर्जी लोग हैं, ठीक है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूँगा। इससे हम लोग मजबूत हैं और हमारी फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे। क्या यानी अखिलेश यादव चाहे जितना मंदिर मस्जिद जाए, सनातन का जो मुहर है, स्टैंप है, वो भारतीय जनता पार्टी पर ही रहेगी? चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम करती है। ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे जनता मान ली है और पूरा हम लोग को पूर्ण बहुमत देगी और सरकार में फिर हम लोग आएंगे। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो मंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनका साफ कहना कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, सोची समझी राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कम से कम माहौल है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी धर्म की बात करके धर्म की आड़ में इन मुद्दों को टालने का काम करती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं और गंगा आरती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसका क्या सियासी मायने निकाला जाए? पहली चीज़ तो ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हो गई है और वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि अखिलेश यादव जी को ये समझ आ चुका है कि उनको अब वो जब हिंदुत्व के लिए काम करेंगे तभी भविष्य में उनकी सरकार कभी अगर बननी होगी तो बन जाएगी। क्योंकि जब वो अयोध्या आए थे, हनुमानगढ़ी दर्शन किए थे, तब जाके उनको जो है उनके विधायकों की संख्या बढ़ी थी और इसीलिए वो लगातार दर्शन पूजन आरती कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और हमको ये भी लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो है हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और एक मुहिम की तरह इसको बनाया जा रहा है। और पार्टी का मुखिया दर्शन कर रहा है और पार्टी के शीर्ष नेता ही सनातन धर्म को टारगेट बनाते हुए, हिंदू धर्म को टारगेट बनाते हुए अपना काम कर रहे हैं। और ये मुहिम इस तरह चलाई जा रही कि अपने अयोध्या में भी ब्राह्मणों को और सनातन को लगातार टारगेट करते हुए कई लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा के रास्ते पर अब अखिलेश यादव भी चल निकले हैं? देखिए, ये तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी का एक प्रभाव है लोगों के ऊपर कि वो हिंदुत्व को इतना सशक्त और इतना शक्तिशाली बना दिए हैं कि आज पहले के समय में लोग जय श्री राम बोलते समय थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन अब लोग खुल के जय श्री राम का नारा लगाते हैं और राममय अपने आप को समझते हैं। और ये एक भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का एक ये प्रभाव है सबके ऊपर कि हर आदमी अब हिंदुत्व के रास्ते पर चल चुका है और हिंदुत्व के लोगों में एकता आ गई। की श्रद्धा है, हर आदमी पूजन पाठ में आगे होता है, वो उनके नज़रिए से सही है। बाकी राजनीतिक सियासत अपनी जगह है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से नुकसान हो सकता है। एक आदमी अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाने में लगा है, दूसरा आदमी लगातार अपने बयान देके उसको गिराने का प्रयास कर रहा है। इससे और सभी कार्यकर्ता पे भी प्रभाव पड़ेगा और पार्टी पे पूर्ण रूप से निश्चित प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, अखिलेश जी पूजा पाठ कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तमाम तरीके से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूजा पाठ ही कर रहे थे भाजपा में से, तो हाँ अब अखिलेश जी भी कर रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है।
अंततोगत्वा इनको पूजा पाठ ही करना है। अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान के शरण में नहीं आएंगे, मठ मंदिर में नहीं जाएंगे तो इनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जनता ने पहले प्रसाद दे चुका है। स्वामी प्रसाद को तो प्रसाद दे दिया है, अभी और भी आने वाले समय में इनकी लोटियाँ डूब जाएगी स्वामी प्रसाद की, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चुनाव में न जीते हैं न जीतेंगे हैं। कहीं से दुनिया के किसी कोने से अगर स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ा दिया जाए तो ये डंके के चोट पर ये दास कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, इनको कोई जीता नहीं सकता। जिस प्रकार का इनका बयानबाजी है धर्म को लेकर के, मठ मंदिर पर लेकर के, संतों पर लेकर के जो इनकी बयानबाजी है, ये हमेशा जो है विरोध में रही है। इसलिए इनको चुनाव हार जाना है, इनको जीतना नहीं है। और अखिलेश जी जान चुके हैं, अखिलेश जी जान चुके हैं कि जो स्वामी प्रसाद ने जो विरोध कर दिया है, अब इस पर लीपापोती करने के लिए मठ मंदिर में जा रहे हैं, तो इससे भी इनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य मठ मंदिर बने रहेंगे पार्टी में, इनको जब तक नहीं निकालते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि हिंदू हैं तो हर एक को पूजा पाठ करने का अधिकार है और राम जन्मभूमि प्रत्येक हिंदू का है। इसमें किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। लेकिन एक बात मज़ेदार ये है कि जिसने भी सनातन धर्म का पल्ला पकड़ा है उसी का नैया पार लगा है। जो विरोध करेगा और विरोध करने वाला का कभी लुटिया कभी वो डूबा ही रहेगा, कभी वो पार नहीं हो सकता है। और जिसने सनातन को अपनाया, अगर तिनके पर भी सवार हो जाए तो बड़े बड़े समुद्र को पार कर सकता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां भी आज जान चुकी है कि अब हमको हिंदुओं का विरोध करना अब उचित नहीं। इसलिए अब वो चुनाव भी आने वाला है तो लोक लुभावने लोग, नेता लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन जो लोग सनातन को आएंगे वो पूरे हिंदू एकजुट हो रहा है। और इसीलिए ये समझ गए हैं यदि पूजा पाठ नहीं करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे तो निश्चित है कि चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। जिनके पूर्वज ही, जिनके पिता ही राम पे अस्तित्व पर सवाल करते थे, सनातन संस्कृति पर सवाल करते थे, राम जन्मभूमि पर सवाल करते थे, आज वही जो है पूजा पाठ के माध्यम से जो सनातन संस्कृतियों के और सनातनी को लुभाने का जो कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए जो है ठीक नहीं है। सनातनी जाग चुकी है, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है सनातन संस्कृति को गाली देने का कार्य करते हैं, रामचरितमानस को फरवाने का कार्य करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का कार्य करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का कार्य करते हैं। उनको जो है प्रमोट किया जाता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको उच्च पद दिया जाता है। ये जो है सोची समझी राजनीति है, फूट डालो शासन करो, नहीं चलेगा। सनातन संस्कृति अब जागरूक हो चुके हैं। सनातन एक ऐसा धर्म है कि जब सृष्टि अस्तित्व में आती तभी से सनातन अस्तित्व में रहता है, और जब तक सृष्टि अस्तित्व में रहेगी तब तक सनातन रहेगा। मतलब आदि से अंत तक सनातन ही रहेगा, और सनातन के बिना किसी का कार्य चलने वाला है नहीं। कोई अपने अल्पज्ञतावश सनातन का कम समय के लिए विरोध करे या उसका दुराग्रह पूर्वक उसके साथ अन्याय की बातें करे, लेकिन अंततोगत्वा हर किसी को सनातन में आना ही पड़ेगा। सनातन ही सत्य है। जो अखिलेश जी कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। पूजा सबको अधिकार है। कष्ट इस बात का है कि धर्म को धर्म के लिए ही करना चाहिए, धर्म को धन के लिए नहीं करना चाहिए। जो ये पूजा कर रहे हैं, यदि यही पूजा शुरू से करते होते तो भगवान की शरणागति तो सबके लिए सुखदायी है भाई, और उसमें सबका अधिकार है। जब भगवान ने ही चींटी से लेके हाथी तक बनाया है, उनके यहाँ जब वो कहते हैं सबमम प्रिय सबमम उपजाए, जब चूँकि हमने सबको बनाया है, सब मेरे प्यारे हैं, तो भगवान कहते हैं जब हम किसी के लिए द्वैत नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए काहे को द्वैत है भाई। अगर राम मंदिर बन रहा है तो सम्माननीय अखिलेश जी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, स्वयं में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं अच्छे होकर के बुरे का संरक्षण करना तो 3 प्रकार के अपराध कहे गए हैं: कर्ता, कारिता, अनुकारिता। क्या लगता है कि जो इससे कुछ लाभ उनको नहीं मिलेगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयानबाजी से नुकसान हो सकता है? स्वामी प्रसाद के मतलब बयानबाजी से नहीं, गंदा टच हो जाए तो शरीर गंदी हो जाती है। विष जो है वो केवल जिह्वा पर चला जाए मार देता है। तो ये है सपा के पार्टी के लिए जो स्वामी प्रसाद जहर की तरह से है, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये ऐसा जहर है कि स्वयं तो मरेगा ही, सबको लेकर डूब जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये वो जहर है हमारे जी। श्री राम। तो हमारे साथ अयोध्या वासी हैं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं और चूँकि जानकार भी हैं,
अखिलेश यादव दर्शन पूजन कर रहे हैं मठ मंदिरों में, गंगा आरती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तमाम तरीके से सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आम का पेड़ एक होता है, किसी में फल लगता है, किसी में मादा लगता है। स्वामी प्रसाद भी सनातन से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि चुनावी राजनीति उनकी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। स्वामी प्रसाद भी मनुष्य हैं, कोई पशु तो है नहीं। हर आदमी को बोलने का अधिकार है। स्वामी प्रसाद क्या बोलते हैं, कहीं पशुतनम के मुँह को बांधा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अखिलेश जी जो मंदिर जा रहे हैं वो अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए। हर सनातन को मंदिर जाना चाहिए, हर राजनीतिक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। ये भारत है, इसमें सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है। सवाल ये है कि जो जिस तरीके से पूजा पाठ और बयानबाजी हो रही है, कहीं ये राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है? भैया 2024 का चुनाव आ रहा है ना, और एक चीज़ और जान लीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 2024 का चुनाव ये भारतवर्ष पर बहुत भारी पड़ेगा। तो ये थे अयोध्यावासी, थे साधु संत हैं, अयोध्यावासी के निवासी हैं। सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार है।